इस वीडियो में जो है हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या है, व्हाट आर वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स क्या है, कुछ रूल्स हैं वो भी देखेंगे। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। वेरिएबल जो है हमारा क्या कहलाता है, कंटेनर होता है जिसमें हम जो है कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, वैल्यूज़ वगैरह। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास कोई डेटा है, लेट्स से 1 2 3 5 6 4 8, कुछ भी हमारे पास डेटा है, तो लेट्स हम 5 कर लेते हैं। 5 हमारे पास एक वैल्यू है, एक डेटा है, इसे हमें वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक वेरिएबल को नेम दे देते हैं। लेट्स हमने ए नेम दे दिया वेरिएबल को, ये हमारा क्या हो गया, कंटेनर बन गया। अब इसमें हमें 5 जो वैल्यू है, हमारा डेटा है, उसको स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हमें एक असाइनमेंट का ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इक्वल साइन। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि ए जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम अपना डेटा यानी 5 वैल्यू उसमें असाइन करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। तो ए इक्वल टू 5, ए हमारा वेरिएबल का नेम हो गया, इक्वल टू हमारा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि इक्वल टू ऑपरेटर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है ए बराबर है 5 के, इसका मतलब ये है कि ए के अंदर हमारा 5 स्टोर है और 5 हमारा डेटा हो गया। ये हमारा वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा और वैल्यूज़। कंटेनर होते हैं जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं। वेयर टू यूज़ जावास्क्रिप्ट वेयर। जावास्क्रिप्ट वेयर कब यूज़ करते हैं? ऑलवेज डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स विथ वेयर, लेट और कॉन्स्ट। जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स है वेयर, लेट और कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को। द वेयर कीवर्ड इज़ यूज्ड इन ऑल जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम 1995 टू 2015। वेयर कीवर्ड जो है जावास्क्रिप्ट में 1995 से 2015 तक इस्तेमाल होता रहा है। The let and const keywords were added to JavaScript in 2015। 2015 में दो और नए कीवर्ड्स जो हैं ऐड हो गए, let और const, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। इफ़ यू वांट टू कोड टू रन इन योर ओल्डर ब्राउज़र यू मस्ट यूज़ वेरिएबल। अगर आप किसी पुराने ब्राउज़र पे अपना कोड रन करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वेयर ही कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट्स हैं वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स क्या है? ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं, जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल्स जो हैं उसको हम जो है आइडेंटिफाइड करते हैं उनके यूनिक नेम से। ये जो यूनिक नेम्स है हमारे आइडेंटिफायर कहलाते हैं। दीज यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। Identifiers can be short names like X and Y or more descriptive names age, sum, total volume। Identifiers यानी जो हमारे वेरिएबल के नेम हैं वो हमारे शॉर्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ABCD ऐसे करके हम नाम दे सकते हैं, या हम उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नाम दे सकते हैं, जैसे कि एज, सम, टोटल वॉल्यूम, टोटल लेंथ, हाइट, विड्थ, वेट। इस तरह के जो हम अपने वेरिएबल को नेम दे सकते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स। दी जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग नेम्स फॉर वेरिएबल्स यूनिक आइडेंटिफायर्स आर। वेरिएबल के नेम डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को देखते हुए हम नाम देते हैं वेरिएबल को, ताकि मुख्तलिफ वेरिएबल्स के सेम नाम ना हो जाए, इसलिए कुछ रूल्स है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा रूल है नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन। जो हमारा वेरिएबल का नेम होगा उसमें हम जो है लेटर शामिल कर सकते हैं, डिजिट्स वगैरह हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है और डॉलर साइन हो सकता है। अंडरस्कोर और डॉलर साइन हो सकता है, बाकी साइन नहीं हो सकते। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर ए नाम का वेरिएबल्स हो गया, ए हमारा जो है लेटर है तो ये हमारा वेरिएबल का नेम हो सकता है। वेयर ए वन में हमारा लेटर भी और डिजिट भी है। ए लेटर है हमारा और 1 डिजिट, दोनों साथ हो सकते हैं, तो ये हमारा वेरिएबल का नेम करेक्ट है। फिर तीसरा हमारा है वेयर 1 अंडरस्कोर पर्सन।
तो लेटर भी आ रहा है, अंडरस्कोर भी आ रहा है और पर्सन भी आ रहा है, तो ये हमारा नाम सही है, वेरिएबल का नेम सही है। चौथा एग्जांपल हमारी वेयर नेम और डॉलर साइन, तो नेम हमारा लेटर्स हो गया और जो है डॉलर साइन आ गया, तो ये हमारा वेरिएबल हो सकता है। तो पहला हमारा रूल क्या था, नेम कैन कंटेन लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। इन चार एग्जांपल में लेटर्स भी है, डिजिट्स भी है, अंडरस्कोर्स भी है और डॉलर साइन भी। सेकंड रूल है नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर। नेम जो हमारा वेरिएबल का वो लेटर से शुरू होगा। हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें जो है हमारा वेरिएबल का जो नेम है वो लेटर से स्टार्ट है, लेटर से बिगिन है। थर्ड रूल है नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर साइन। नेम जो है हमारा वेरिएबल का वो डॉलर से और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर डॉलर साइन सम, ये हमारा वेरिएबल का जो नेम है करेक्ट है क्योंकि ये डॉलर साइन से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा वेरिएबल का नेम हो सकता है। सेकंड है हमारा वेयर अंडरस्कोर एज, अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर से शुरू होता है, तो ये हमारा वेरिएबल का नेम सही है। तीसरा हमारा वेयर डॉलर सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एज, इसमें डॉलर का भी साइन है, लेटर भी है, फिर अंडरस्कोर है, फिर लेटर है, फिर अंडरस्कोर है, फिर लेटर है, तो ये भी हमारा सही है। हम तीनों नेम में जो है तीनों चीज़ें हो सकती हैं, डॉलर साइन भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकते हैं। फोर्थ रूल है हमारा नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो हमारे वेरिएबल्स के नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर दोनों वेरिएबल का नाम जो है सेम है, जैसे एक का नाम जेंडर है दूसरे का भी जेंडर है, पर उसमें जो लेटर है स्मॉल से है वो दूसरे में जो है कैपिटल है, तो ये जो है सेम नहीं माने जाते, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये सेम नहीं होते, तो ये हमारा केस सेंसिटिव कहलाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर जेंडर, इसमें तमाम लेटर जो है स्मॉल है, और दूसरा वेरिएबल हमारा वेयर जेंडर, इसमें एक पहला लेटर जो है वो कैपिटल है, तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट वेरिएबल्स बन गया। तीसरा हमारा वेयर जेंडर, इसमें तमाम लेटर जो है कैपिटल में, तो ये भी एक अलग डिफरेंट वेरिएबल बन गया, ये हमारा केस सेंसिटिव कहलाता है। जावास्क्रिप्ट जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिफ्थ रूल है रिजर्व वर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। हम रिजर्व वर्ड्स जो हैं हम यूज़ नहीं कर सकते अपने आइडेंटिफायर्स यानी वेरिएबल का नेम के लिए। ये रिजर्व वर्ड्स नीचे दिए हैं कुछ, ब्रेक, केस, केच, क्लास, कंटिन्यू, डिबेगर, डिफ़ॉल्ट, डिलीट, ये सब जो है रिजर्व वर्ड्स है। रिजर्व वर्ड्स का मतलब ये होता है इसे, ये जो नेम है, ये जो वर्ड्स हैं इसे एक ख़ास पर्पस के लिए एक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये, तो हम जो अपने वेरिएबल का नाम जो है ये नहीं रख सकते। तीन तरीके हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, यूजिंग वेयर कीवर्ड, लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट कीवर्ड। ये तीनों मेथड देखेंगे किस तरह से हम इन तीनों का यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनका डिफरेंस क्या है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले वेयर कीवर्ड लिखा, स्पेस देके एक वेरिएबल बनाया है, उसमें वैल्यू हमने रख दी 6, फिर हम इसे प्रिंट कराएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लिखा, वेरिएबल का नाम दिया, सेमीकोलन लगाया, सेव किया और इसका रिजल्ट देखा तो हमारा प्रिंट हो रहा है ए की वैल्यू 6। वे हमने एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल वेयर कीवर्ड का यूज़ करके। अब वही वेरिएबल हम दोबारा से डिक्लेयर करेंगे, वेयर कीवर्ड लिखा, ए लिखा, उसकी वैल्यू क्या कर दी हमने 5, तो सेव करके देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 5। तो हम वेयर कीवर्ड से जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसको दोबारा से वही वेरिएबल का नाम रख के हम दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू चेंज करके देखेंगे कि ए की वैल्यू पहले 6 थी, अब हमने 5 करी है, तो चेंज हो रही है या नहीं। तो ए इक्वल टू 5 है और ए इक्वल टू ऊपर 6 है, वेयर कीवर्ड का यूज़ करके सेव करा हमने, और क्या है 5 हमारी वैल्यू आ रही है, चेंज हो रही है। तो वेयर कीवर्ड का यूज़ करके हम जो है ये वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। लेट कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले लेट कीवर्ड लिखा, फिर बी एक वेरिएबल का नाम दे दिया बी, उसमें हमने वैल्यू रखी 6, सेमीकोलन लगाया, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर इसके अंदर एक वेरिएबल का नाम लिखा बी, सेमीकोलन लगाया,
सेव किया और इसका रिज़ल्ट लिखा तो हमारा 6 आ गया। ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया और वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। अब वो यही वेरिएबल दोबारा से हम जो है डिक्लेयर करके देखते हैं। लेट लिखा, फिर वही वेरिएबल का नाम दिया बी, उसमें वैल्यू रखी हमने 9, सेमीकोलन लगाया, सेव करेंगे, उसका रिज़ल्ट लिखेंगे तो वो कुछ नहीं आया। तो एरर देखने के लिए हम जो है लेफ़्ट क्लिक करके नीचे इंस्पेक्ट पे आके क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कंसोल ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें पता चल जाएगा एरर क्या आ रहा है। अगर आपकी कोई चीज़ प्रिंट नहीं हो रही तो कंसोल में लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आके कंसोल पे देख सकते हैं आप। तो ये आ गया, हमारा कंसोल पे आ गया। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर बी हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, यानी बी हमारा जो है पहले से डिक्लेयर हुआ है, तो आप इसे दोबारा से डिक्लेयर ना करें। हम दोबारा से इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट का कीवर्ड का यूज़ करके। वेयर में हम कर सकते हैं पर लेट में नहीं कर सकते। अब इसकी वैल्यू चेंज, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके देखते हैं, कोई दूसरी वैल्यू असाइन करके देखते हैं। तो हमने लिखी 9 वैल्यू असाइन करी तो हमारा जो है 9 प्रिंट हो रहा है। हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं पर वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट एक ही बार हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, दोबारा से उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का यूज़ करके सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे। कॉन्स्ट लिखा, स्पेस देके हमने वेरिएबल का नाम दिया सी इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू रखी हमने 3, सेमीकोलन लगाया, फिर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वेरिएबल का नाम सी है, सी लिखा हमने, सेमीकोलन लगाया, सेव करेंगे और फिर इसका रिज़ल्ट लिखेंगे तो हमारा जो है 3 प्रिंट हो रहा है। अब इसी वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर करेंगे तो कॉन्स्ट लिखेंगे सबसे पहले, कॉन्स्ट सी इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दिया हमने 1, सेमीकोलन लगाया, सेव करा तो रिज़ल्ट लिखेंगे हमारा कुछ नहीं हो रहा। लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कंसोल ओपन होगा। कंसोल में देखेंगे क्या आ रहा है, कंसोल ओपन हो गया हमारा। कंसोल में क्या आ रहा है हमारा, आइडेंटिफायर सी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी सी वेरिएबल जो है हमारा पहले से डिक्लेयर है, तो हम इसे दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं, वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं हो रहा, अब इसकी वेरिएबल चेंज करके देखते हैं, वैल्यू चेंज करके देखते हैं, वैल्यू कोई और असाइन करते हैं। वेरिएबल हमने असाइन करी 1, सेव किया तो फिर भी प्रिंट नहीं हो रहा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, कंसोल में देखेंगे क्या एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी इसका मतलब ये है कि असाइन हुई है 3, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट में हम जो है ना वेरिएबल दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही वैल्यू दोबारा से असाइन कर सकते हैं। वेयर में हम वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, मगर लेट में हम वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू हम दोबारा से असाइन कर सकते हैं। और कॉन्स्ट में हम ना ही वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ना ही दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं।